Hello students, today in this video we shall first prove the following results and then we will apply these results to solve a problem. First result, tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy when x is greater than 0, y is greater than 0 and xy is greater than 1. यानी product of xy is greater than 1. Second result, tan inverse x plus tan inverse y will be equal to minus pi plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy if both x and y are negative and their product xy is greater than 1. तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब xy लेस देन 1 होता है तो यहाँ पर जो है ये पाई नहीं होता, सिंपली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होता है. लेकिन यदि x और y का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 1 है तो फिर दो पॉसिबिलिटीज़ पर विचार करना पड़ेगा कि x और y यदि दोनों पॉजिटिव है और एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर पाई एक्स्ट्रा आएगा, और यदि x एंड y बोथ आर नेगेटिव बट देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 1 तो ऐसी स्थिति में यहाँ माइनस पाई आएगा. तो ध्यान रख लीजिए, यहाँ जो x एंड y दोनों नेगेटिव है तो यहाँ माइनस, और अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस आ रहा है, तो प्लस पाई और यहाँ माइनस पाई. तो इस तरह से आप इन रिजल्ट्स को याद रख सकते हैं. तो अब इन रिजल्ट्स का हम प्रूफ देखते हैं. तो पहला रिजल्ट ये था हमारा, और इसको प्रूव करने के लिए हम जैसा कि यूजुअल प्रोसीजर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इनवर्स फंक्शन दे रखे हैं tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y, दे आर एक्चुअली एंगल्स. सो फर्स्ट वी विल अज्यूम देम. सो tan इनवर्स x, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू b. ये हम अज्यूम कर लेते हैं. तो जैसे अज्यूम करते हैं x की वैल्यू tan a हो गई और y की वैल्यू tan b हो गई, और साथ ही जो tan इनवर्स है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है, इसलिए जो एंगल ए है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लागू हो गया. एंगल ए जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होगा. सिमिलरली एंगल बी जो है वो भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होगा. अब हम जानते हैं कि tan a प्लस बी जो है वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है. इसमें हम tan a और tan b की वैल्यू पुट कर देते हैं. tan a की वैल्यू x, tan b की वैल्यू y, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ जाता है. अब हम यहाँ से चाहते हैं कि जो tan है लेफ्ट साइड में ये राइट हैंड साइड में चला जाए, यानी कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाए. लेकिन इसके पहले हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो a प्लस बी है, ये a प्लस बी tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 उसके बीच में होना ज़रूरी है. तो tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 उसके बीच में इसका होना ज़रूरी है. तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ चूँकि x एंड y बोथ आर पॉजिटिव एंड एक्स वाई जो है ग्रेटर देन 1 है, तो यदि हम ये इसमें हम अप्लाई करते हैं x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई में, तो ये नेगेटिव आएगा. क्यों? क्योंकि x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, सो न्यूमरेटर विल बी पॉजिटिव, और एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, तो डिनोमिनेटर में ये जो पार्ट है ये ग्रेटर देन 1 है. सो ओवरऑल डिनोमिनेटर विल बी नेगेटिव, और न्यूमरेटर पॉजिटिव था, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है ये पूरा ये नेगेटिव हो गया. और चूँकि tan a प्लस बी इस होल एक्सप्रेशन के इक्वल है, सो tan a प्लस बी विल ऑल्सो बी नेगेटिव. तो यहाँ से यदि हम x और y ग्रेटर देन 0 है और एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है, तो ऐसी स्थिति में tan a प्लस बी जो है वो लेस देन 0 आ जाता है. साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर x इज ग्रेटर देन 0 है इसका क्या मतलब है. तो हम देखिए x की वैल्यू tan a थी और y की वैल्यू tan b थी, और अगर x ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब tan a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और tan a ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है. tan की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लेनी है, और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में जहाँ tan पॉजिटिव होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है. इसलिए जो एंगल ए है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में होगा. सिमिलरली सिंस y इज ग्रेटर देन 0, सो b विल बी ऑल्सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो b विल बी इन बिटवीन 0 टू पाई बाय 2. अब यहाँ से यदि हम a और b का सम करते हैं तो a प्लस बी विल बी इन बिटवीन 0 एंड पाई. और एक रिजल्ट हमारे पास पहले से है कि a प्लस बी का जो टेंजेंट है वो नेगेटिव है. अब इन दोनों रिजल्ट्स को हम कंबाइन करके देखते हैं. तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं. इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं जिसमें सारे क्वाड्रेंट शो हो रहे हैं, और a प्लस बी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो यहाँ 0 है,
और यहाँ हमारे पास पाई है। तो 0 से पाई a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक संभावना है 0 से पाई तक। लेकिन यहाँ देखिए टेंजेंट जो है वो नेगेटिव है। अब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टेन नेगेटिव हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हुआ कि जो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगी। तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को कंबाइन करके देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो a प्लस बी है वो π/2 से पाई के बीच में होगा। a प्लस बी विल बी in the second quadrant, so it will be in between π/2 and पाई। अब देखिए रिजल्ट यहाँ तक पहुँच गए हम, a प्लस बी की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है और हम चाहते थे कि यहाँ जो हमारा एक्सप्रेशन था वो किसी तरह से -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें जो ईच टर्म है उसमें से पाई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब हम पाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ π/2 माइनस पाई, यहाँ a प्लस बी माइनस पाई और यहाँ पाई माइनस पाई। तो ये जो पार्ट है ये तो हो गया -π/2 और इधर हो गया 0। अब a प्लस बी माइनस पाई ये जो होल एक्सप्रेशन है दिस विल बी इन बिटवीन -π/2 टू 0। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि टेन इनवर्स जो फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 है और यहाँ a प्लस बी माइनस पाई जो है वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में आ जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में है। तो अब यहाँ पर a प्लस बी माइनस पाई यदि हो और उसका टेंजेंट कहीं है तो हम टेन को लेफ्ट से राइट में ले जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास रिजल्ट है a प्लस बी माइनस पाई जो है -π/2 से 0 के बीच में आ गया था और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से 0 है। अब यहाँ हमने पहले निकाल लिया था टेन a प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ हम टेन को डायरेक्टली इधर नहीं ला सकते क्योंकि a प्लस बी जो है वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में नहीं है। तो यहाँ हम थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, पहले a प्लस बी माइनस पाई करते हैं और टेन a प्लस बी माइनस पाई इज ऑल्सो इक्वल टू टेन a प्लस बी। टेन a प्लस बी माइनस पाई को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो टेन a प्लस बी के इक्वल ही आएगा क्योंकि टेन पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस टेन थीटा होता है। तो यदि माइनस को हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं और फिर इस माइनस को हम अंदर ले लें क्योंकि टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है, तो पहले माइनस को हम लेफ्ट में लेते हैं और फिर इसको हम अंदर मर्ज कर लेते हैं। तो ये टेन ऑफ थीटा माइनस पाई जो है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। यानी कि यदि हम थीटा की जगह थीटा को थीटा माइनस पाई से रिप्लेस करते हैं तो टेंजेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ a प्लस बी को a प्लस बी माइनस पाई से रिप्लेस कर दिया तो टेन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टेन थीटा माइनस पाई जो है वो टेन थीटा ही होता है। तो टेन a प्लस बी माइनस पाई, और ये हमने इस तरह से क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि a प्लस बी माइनस पाई की जो वैल्यू है वो -π/2 से π/0 के बीच में है। तो ये इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का सब इंटरवल बन जाती है। तो हम यहाँ पर अब ये इंश्योर हो गया कि a प्लस बी माइनस पाई इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही है। तो हम अब इस टेन को लेफ्ट से राइट साइड में ला सकते हैं। तो रिजल्ट आ जाता है a प्लस बी माइनस पाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये विशेष ध्यान रखना है हमें कि हम जब भी इन्वर्स लेते हैं किसी फंक्शन, अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और उससे अगले स्टेप में उसका इन्वर्स फंक्शन लेते हैं तो हमें पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि जो क्वांटिटी रह जाती है लेफ्ट में वो जो क्वांटिटी है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। ये इंश्योर करने के बाद ही हम ऐसा कर पाएंगे। तो यहाँ हमने इंश्योर कर लिया था कि a प्लस बी माइनस पाई जो है -π/2 से 0 के बीच में है। उसके बाद हम इस टेन को इधर ले लिया तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस पाई। तो ये रिजल्ट आ चुका है a प्लस बी माइनस पाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और चूंकि टेन इनवर्स एक्स को हमने एज्यूम किया था, टेन इनवर्स वाई को हमने बी एज्यूम किया था, तो a और b की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं और उसके बाद में माइनस पाई को हम राइट साइड में ले लेते हैं। तो रिजल्ट आ जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बट दिस रिजल्ट विल बी वैलिड ओनली व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव एंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ याद रखना भी आसान है कि दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव पाई आएगा और जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो यहाँ नेगेटिव पाई आएगा, जो हम नेक्स्ट रिजल्ट में प्रूव करने वाले हैं। तो जो सेकेंड रिजल्ट था हमारा, ये सेकेंड रिजल्ट समझिए आप इसको, क्योंकि इसमें दो ही रिजल्ट हमारे पास अभी। तो एक तो हो गया फर्स्ट पहले कर चुके हैं हम, और ये सेकंड रिजल्ट हम अब करने जा रहे हैं। तो सेकंड रिजल्ट जो है ये है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और दिस रिजल्ट विल बी वैलिड व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव एंड
प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ देखिए दोनों जब नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव पाई आ रहा है, जब दोनों पॉजिटिव थे तो यहाँ पॉजिटिव पाई आ रहा था। तो रिजल्ट याद रखना भी आसान है। और जब यहाँ एक्स वाई लेस देन 1 है तो यहाँ कोई पाई नहीं आएगा, जो हमने पिछली वीडियो में प्रूव किया था। तो अब इसका हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूव करने के लिए वही tan इनवर्स x को हम a और tan इनवर्स y को हम b एंगल अज्यूम करेंगे, और इससे x की वैल्यू tan a और y की वैल्यू tan b हो जाती है, जैसा कि अभी पिछले प्रूफ में हमने किया। और जैसे ही हम ये अजम्पशन लेते हैं तुरंत a और b पर रेस्ट्रिक्शंस लागू हो जाते हैं। a की वैल्यू -π/2 से π/2 और b की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी, क्योंकि tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2 से π/2 होती है। अब आगे बढ़ते हैं। tan a प्लस बी की वैल्यू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होती है। यहाँ हम a और tan b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ जाता है। अब हम यही कि लेफ्ट हैंड साइड में जो tan है उसको हम राइट साइड में तभी ला पाएंगे जब a प्लस बी जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में हो, क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है -π/2 से π/2 होती है। तो यहाँ पर ये कंडीशन थी कि x इज़ लेस देन 0, y इज़ लेस देन 0 एंड एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये जो रिजल्ट, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम आगे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो सबसे पहले देखिए x एंड y बोथ आर नेगेटिव, सो x प्लस वाई न्यूमरेटर विल बी नेगेटिव, और एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ से देखिए एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो डिनोमिनेटर भी जो है 1 माइनस एक्स वाई विल बी नेगेटिव। तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है और न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होने से जो पूरा एंटायर एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन ये एंटायर एक्सप्रेशन जो है tan a प्लस बी की इक्वल है, सो tan a प्लस बी विल बी पॉजिटिव। ये यहाँ से कंक्लूजन निकलता है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो tan a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 है। और अब साथ ही हम ये भी नोटिस करते हैं कि अगर x इज लेस देन 0 है तो एंगल a के बारे में हम क्या कर सकते हैं। देखिए x इक्वल टू tan a था और a की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में थी, लेकिन अगर x नेगेटिव है तो टेंजेंट भी नेगेटिव है, और टेंजेंट नेगेटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। इसलिए a की जो वैल्यू है वो -π/2 से 0 के बीच में होगी। सिमिलरली y लेस देन 0 है और y tan b है, तो tan नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता। तो जो b की वैल्यू है वो भी -π/2 से 0 के बीच में होगी। तो यहाँ से यदि हम a और b का सम करते हैं तो a प्लस बी जो है -π से 0 के बीच में आ जाता है। तो a प्लस बी की वैल्यू हमें पता लग गई कि -π से 0 के बीच में होती है, और tan a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये भी हमने अभी जस्ट देखा था। तो अब ये दो रिजल्ट हमारे सामने हैं और इन दोनों रिजल्ट्स को जो है हम कंबाइन करके देखेंगे। तो तरीका वही पहले के जैसे, यह एक क्वाड्रेंट बनाते हैं सारे, और यहाँ लिख देते हैं 0 और यहाँ लिख देते हैं -π, ये -π लिख देते हैं यहाँ। इसके अलावा यहाँ हम -π/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि -π से 0 के बीच में एक ये भी पार्ट आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो a प्लस बी है वो -π से 0 के बीच में है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार है। लेकिन ये जो tan a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बोला है, यानी टेंजेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसमें ये पॉजिटिव नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो a प्लस बी है, a प्लस बी की जो वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हुई। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करके देखें तो हमें ये पता लगेगा कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो -π से लेके -π/2 के बीच में होगी। तो a प्लस बी विल बी इन बिटवीन -π एंड -π/2। तो ये रिजल्ट हमने निकाल लिया है कि a प्लस बी जो है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, यानी -π से -π/2 के बीच में होगा। अब हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है tan इनवर्स की, वो होती है -π/2 से π/2। तो किसी तरह से यहाँ जो एंगल आ रहा है ये हमें इस पर्टिकुलर इंटरवल में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ जो है a प्लस बी, इसमें हम सभी टर्म्स में पाई ऐड कर देते हैं। तो जैसे हम पाई ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस पाई, यहाँ हो जाएगा पाई -π/2, और मिडिल टर्म जो है वो पाई प्लस a प्लस बी हो जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो पाई प्लस a प्लस बी जो है वो 0 से π/2 के बीच में हो रहा है। तो a प्लस बी तो हालांकि इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, लेकिन a प्लस बी प्लस पाई यानी पाई प्लस a प्लस बी जो है वो 0 से π/2 के बीच में आ जाता है, जो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ें कि जो पाई प्लस a प्लस बी जो है वो 0 से π/2 के बीच में है,
और हम जानते हैं tan a प्लस बी की वैल्यू ये होती है। और अब हम इसको tan पाई प्लस a प्लस बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan पाई प्लस थीटा जो है वो tan थीटा ही होता है। तो tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो यदि हम यहाँ पाई ऐड कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पिछली प्रूफ में हमने देखा था यदि हम पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंटायर एक्सप्रेशन में से tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा माइनस पाई था, वो भी सही था। तो यहाँ हम पाई ऐड करते हैं तभी फ़र्क नहीं पड़ रहा, पाई सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है टेंजेंट के मामले में। तो यहाँ हमने पाई इसलिए ऐड किया क्योंकि पाई प्लस a प्लस बी जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। तो हमने ये ऐड कर दिया। इसके बाद अभी एंश्योर हो गया कि ये जो वैल्यू है, ये जो एंगल है पाई प्लस a प्लस बी, दिस एंटायर एंगल is in this principal value branch, so we can take tan from left hand side to right hand side। तो ये हो जाएगा पाई प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है, पाई प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हम यहाँ जो tan इनवर्स x है वो a और tan इनवर्स y को हमने b अज्यूम किया था, तो ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं और पाई को हम राइट साइड में ले लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से जो है हम इन रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। और ये दोनों रिजल्ट्स काम के हैं। क्यों? क्योंकि जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें अलग अलग कंडीशंस में फाइंड आउट करनी पड़ती है। कभी तो एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पाई नहीं आता, सिंपली tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आता है। और जब एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 है तो हमें दो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि x और y अगर नेगेटिव है दोनों, तब तो यहाँ माइनस पाई लिखना है, और x और y पॉजिटिव है तो जैसा कि हमने रिजल्ट 1 में देखा था यहाँ पाई आ जाता है। तो इस तरह से ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं जब भी हम इन्हें अप्लाई करेंगे। और अगर x और y दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो उसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई सिंपली। तो ये 3 रिजल्ट है, 2 रिजल्ट यहाँ और एक पिछली वीडियो में है, इनको आपको याद रखना है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। और रिजल्ट बहुत ही फेमस रिजल्ट है, इसको याद भी रखिए। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम, चूँकि हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड व्हेन प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन 1 एंड x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए x और y दोनों पॉजिटिव है, 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है। यदि हम पहले इसको सॉल्व करते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 को, तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहाँ 2 हो जाती है, और दोनों ही जो है ग्रेटर देन 0 भी है, और यदि हम इनका प्रोडक्ट देखते हैं तो प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 1 है, और x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ आप लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 यहाँ अगर ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, और यदि हम tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 की वैल्यू इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट करते हैं तो आएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2 तो माइनस 1, तो ये पूरा हो रहा है tan इनवर्स माइनस 3। तो ये हो गया पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 3, और फिर इस माइनस को हम बाहर ले सकते हैं तो ये हो जाता है पाई माइनस tan इनवर्स 3, और tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 जो है वो एंटायरली पाई माइनस tan इनवर्स 3 के इक्वल आ जाता है। और इसको tan इनवर्स 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। तो ये एक फेमस रिजल्ट है और ये याद रखिए, क्योंकि कभी न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और उसमें हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यदि हम आप इस कंडीशंस को आप याद नहीं रखते हो तो ये जो आंसर है आप गलत निकाल लेंगे। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की जो वैल्यू है वो पाई होती है, एक आइडेंटिटी है और एक फेमस रिजल्ट भी है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।